अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम शेख और मेरे साथ मौजूद हैं अली अहमद आवान। और अली अहमद आवान से आज हम जानेंगे कि लंबी उम्र जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है। जापान के लोग जो हैं कहा जाता है कि वो हमेशा लंबी उम्र हासिल करते हैं और इसके पीछे राज है एक, क्योंकि जापान के लोग इकिगाई के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये इकिगाई है क्या? इकिगाई बेसिकली 4 कंपोनेंट्स का इंटरसेक्शन है, ठीक है। इकिगाई के अंदर 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 अगर बात की जाए तो जापान में ये कॉन्सेप्ट है कि जापान के लोग फोकस करते हैं कि उनका पैशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2 जापान के लोग फोकस करते हैं कि उनके पास ऐसी क्या स्किल है जिसके अंदर वो मास्टरी हासिल किए हुए हैं या वो दुनिया को टीच कर सकते हैं। नंबर 3 जापान के लोग ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जहाँ से वो अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 4 जापान के लोग ये ज़रूर अपने जहन में रखते हैं कि जो भी उन्होंने काम करना है क्या उसकी दुनिया को ज़रूरत है। अब ये 4 चीज़ें जो है ना, ये इंटरसेक्शन है बेसिकली। अब लेट्स सपोज मैं आपसे बात करूं कि एक ऐसा शख्स है जिससे पता है कि उसका पैशन क्या है और उससे ये भी पता है कि दुनिया को क्या ज़रूरत है। अब ऐसा शख्स कौन हो सकता है? ऐसा शख्स वो हो सकता है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, जिसका पैशन है कि वो लोगों को बताए, लोगों को टीच करे। उसका पैशन है कि वो माशरे के अंदर चेंज लेके आए, क्योंकि इसकी दुनिया को भी ज़रूरत है। तो दोनों इसके कंपोनेंट्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे वो लैग कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे वो लैग कर रहा है एक स्किल के ऊपर, यहाँ पे वो लैग कर रहा है अर्निंग के ऊपर। सो बेसिकली वो 2 एरियाज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। अब इकिगाई में होना क्या चाहिए? इकिगाई में ये होना चाहिए कि आपके चारों के चारों कंपोनेंट्स फुलफिल हो रहे हो, ठीक है। इसमें अगर आप किसी एक कंपोनेंट के ऊपर भी लैग करें तो इसका मतलब ये है कि आप लंबी उम्र उस तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे जिस तरह के जापानीज़ लोग करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि जापान में लोग ग्रीन टी ज़्यादा लेते हैं। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है और ग्रीन टी को इन्हेंस करने के लिए वो उसमें लेमन का इस्तेमाल करते हैं और इससे ये होता है कि उनकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इससे उनका इम्यून सिस्टम भी मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाता है। जापान में एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर जापानीज़ डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक थेरेपी यूज़ की जाती है जो कि थोड़ी सी यूनिक थेरेपी है। वो थेरेपी है मोरिता थेरेपी। अब मोरिता थेरेपी में क्या होता है कि जब भी कोई शख्स डिप्रेशन में होता है तो उस शख्स को आइसोलेट कर दिया जाता है और वो साइकोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में होता है। यानी वो कट ऑफ हो जाता है अपने सोशल इन्वायरमेंट से, वो कट ऑफ हो जाता है अपने पेरेंट्स से, इवन मोबाइल्स उससे ले लिए जाते हैं, साइड डिस्ट्रैक्शन उससे ले ली जाती हैं और वो 1 हफ़्ता साइकोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में बेड पे लेटा रहता है और अपनी सोचों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। यानी एक सोच उसके माइंड में आती है, नेगेटिव सोच है, वो जाती है, दूसरी सोच आती है, वो देख रहा है कि किस तरह एक सोच जा रही है, दूसरी सोच आ रही है। तो साइकोथेरेपिस्ट इसमें उसकी हेल्प कर रहा होता है। अब 1 हफ़्ता गुजर जाता है, इसके बाद दूसरा हफ्ता आता है और दूसरे हफ्ते में साइकोथेरेपिस्ट उससे एक छोटा सा टास्क देता है और वो छोटा सा टास्क ये हो सकता है कि उसने कोई डायरी लिखनी है, उसने वॉक करनी है और ये वॉक उसने कोई लंबी चौड़ी वॉक नहीं करनी, उसने कुछ ही किलोमीटर्स वॉक करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा रहा होता है। अब तीसरा हफ्ता जब आता है तो तीसरे हफ्ते में साइकोथेरेपिस्ट उससे एक और टास्क देता है और वो टास्क ये होता है कि उसने कोई क्रिएटिव काम करना है। क्रिएटिव काम से ये मुराद है कि वो शख्स कोई ड्राइंग कर सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है। और जब चौथा हफ्ता होता है तो चौथे हफ्ते में साइकोथेरेपिस्ट उसे रेडी करता है कि उसने दोबारा किस तरह दुनिया को फेस करना है। तो वो एक नया इंसान बन के एक तरह का री इन्वेंट हो के वो शख्स दोबारा माशरे में जाता है और लोगों को वो इवन टीच भी करता है कि वो किस तरह डिप्रेशन से निकला है। तो वो एक नया पैराडाइम से माशरे को फेस करना स्टार्ट हो जाता है। और जापानीज़ लोगों में एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यानी अगर आप जापान में देखें तो जापान में मछली ज़्यादा ली जाती है और मछली ज़्यादा लेने की रीज़न ये है कि क्योंकि वो फ़िश को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि फ़िश बहुत डिफरेंट है दूसरे चिकन से और फ़िश के अंदर ऐसा कोलेस्ट्रॉल है, फ़िश के अंदर आपका फ़िश ऑयल है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपको डिप्रेशन से इवन निकालता है, जो कि आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपके ब्रेन के अंदर खुशी के केमिकल्स को रिलीज़ करने में आपकी मदद करता है। तो जापान में अगर आप उनका लंच देखें या अगर आप उनका ब्रेकफास्ट देखें, इवन अगर आप जापान के लोगों की फ़ूड देखें तो जापान के लोग वैरायटी ऑफ फूड्स को प्रेफर करते हैं। यानी वो दिन में कोई 300 से ज़्यादा फूड्स लेते हैं जो कि डिफरेंट वैरायटी की होती हैं। जापान के लोग 80% फूड लेते हैं जब वो हंगर फील कर रहे होते हैं और वो 20% छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि हमें नो कहना भी सीखना चाहिए। उनका मानना ये है कि हमें अपने पेट को पूरी तरह भरना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे वो फिर एक्टिव नहीं रह पाते। अगर वो पूरी तरह अपने पेट को भर लेंगे तो ऑब्वियसली वो उस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं जारी रख पाएंगे। सो वो ये इंटेंशनली थोड़ा सा छोड़ते भी हैं अपना खाना। और जापान के लोगों की अगर मैं एक और बात करूं कि वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। इस वजह से स्ट्रेस फ्री होते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमने उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं।
ठीक है, वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जो चीज़ें उनके कंट्रोल में है। अगर हम पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान में लोगों को डिप्रेशन से निकालना चाहते हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा डिफरेंट नेशन से। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने जाना कि अली ने हमें कैसे बताया कि लंबी उम्र जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है, लिहाजा इस बात को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम वाकई चाहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, बुज़ुर्ग और हम खुद भी लंबी उम्र हासिल करें। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।